तो आज मैं आपके लिए सिर्फ एक नॉर्मल कोर्स लॉन्च नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक फाउंडेशनल लेवल स्किल सिखाने की यहाँ पे मेरी कोशिश रहने वाली है। अब ये फाउंडेशन क्या है? ऐसी फाउंडेशन जिसके बिना कोडिंग सिर्फ टाइपिंग बन के रह जाती है, और जिसके साथ अगर इस फाउंडेशन के साथ अगर आप कोडिंग करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक पावरफुल टूल बन जाएगी। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से इस कोर्स को समझने वाले हैं, या क्या होने वाला है एग्जैक्टली इस कोर्स का मेन जो है ऑब्जेक्टिव। और थोड़ा सा जो है ना इनिशियल लेवल पे जब आप समझते हैं तो आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं। किसी भी चीज़ को आप समझते हैं तो स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि यार इस कंसेप्ट को कैसे पढ़ें, या इस कंसेप्ट के बारे में कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका अभी तक जवाब मुझे मिला नहीं है, क्लियर नहीं है कंसेप्ट के। तो ये स्ट्रगल्स होती है हमारी, जो कि नॉर्मल है, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हमारे सामने आती है, क्योंकि चीज़ों को हम जब पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो डिफ़िकल्ट लगता है। पर जब आप इस हद तक स्ट्रगल करने लग जाते हो कि चीज़ें मेमोराइज करने की नौबत आ जाती है, जैसे कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट ही क्यों ना समझ लें। कोडिंग या प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में आप एक लेवल पे स्टेज पे आ जाते हो कि हाँ, ये कोड जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कोड जो हमको बना के दिया है, इसी को मेमोराइज कर लेंगे और इसी को एग्जाम पेपर में लिख के आ जाएंगे। तो ये टाइपिंग से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये फ्लो चार्ट, जिसमें हम एजुकेशनल लेवल्स पे जो है पूरी तरह से समझने वाले हैं कि ये क्या कहते हैं, एक अप्रोच जो है कि 9th-10th वाले के किस तरह से इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स वाले इस कोर्स का कैसे, या क्लास 11th-12th और डिप्लोमा, क्लास 11th-12th और डिप्लोमा एक्चुअली में हम सेम तरह से ही इसको कंसिडर करने वाले कि या तो 11th-12th हो या तो डिप्लोमा हो, दोनों के लिए सेम होने वाला है। क्योंकि 9th-10th के बाद ही तो आप 11th-12th या डिप्लोमा ऐसे दो इसमें जाते हैं। अब जैसे 9th-10th वाले बच्चे हैं, 9th-10th वाले बच्चे में दो कैटेगरीज आती हैं। एक तो होता है, देखिए, बिगिनर्स एंड एक्सप्लोरर्स। वो बच्चे क्या होते हैं कि अभी अभी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं किसी भी फील्ड को, या ये कोडिंग के जो प्रोसेस को, या आप कहें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो कंप्यूटर साइंस फील्ड को अभी ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यार इसमें करना क्या होगा, ये क्या होता है इसमें। ये सब सारे सवाल जो हैं इनके थोड़े जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और एक इंटरेस्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए ये कोर्स बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया कैसे? क्योंकि पूरा फाउंडेशनल लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा एक्सपोजर तो मिल ही जाएगा। क्योंकि एक्सप्लोरर क्या करता है, उसको चाहिए एक्सपोजर। पर जो एक बिगिनर है, जो ये मानता है इस चीज को कि नहीं यार, मुझे इसमें ही बनाना है, इसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मुझे कोडिंग प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो अगर वो वैसा बच्चा है तो उसके लिए भी बहुत काम आने वाला है ये कोर्स। चूंकि फाउंडेशनल लेवल से आप एडवांस लेवल तक सीख रहे होंगे, तो जो आप 9th-10th में पढ़े वो तो पढ़ ही रहे हैं, आप 11th-12th का भी पढ़ लेंगे। 11th-12th यानी एडवांस लेवल का भी पढ़ लेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये 9th-10th में हम क्यों पढ़े, ताकि हमें इस चीज के लिए हमें तैयार किया जा रहा है। तो ये एक्सपोजर होना, ये सीख होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जो स्ट्रगलिंग पार्ट पे जो बच्चे हैं, उन्होंने तो शुरू कर दिया है। ये बिगिनर और एक्सप्लोरर वाले से थोड़ा एक स्टेप अहेड होते हैं। इन्होंने ठान लिया है कि अब हमें इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग फील्ड में कुछ ना कुछ हमें करना है। हर हर किसी का अलग अलग करियर एम हो सकता है, हर किसी का अलग अलग ये हो सकता है। तो उसको फाउंडेशनल लेवल पे इतनी समझ या लॉजिक जो है वो वीक हो सकता है, तो वो इस कोर्स से इस कोर्स के माध्यम से उसको स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो ये हो गया। सेम ही बात 11th-12th एंड डिप्लोमास पे भी अप्लाई होती है कि जैसे हम देखें, इधर भी बिगनर एंड एक्सप्लोरर है। क्योंकि हो सकता है 9th-10th में आपने इतना कुछ सीरियसली लिया नहीं होगा, या फिर इतना एक्सपोजर शायद नहीं मिल पाया होगा। जैसे क्लास 9th-10th की बात करें तो उसमें एसएससी और सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनको रियल जो कंप्यूटर साइंस है, अब डिजिटल लिटरेसी तो 6th-7th से ही चालू हो जाता है। रियल जो कंप्यूटर साइंस है, जैसे क्लास 9th-10th, वो उसमें एसएससी और सीबीएसई बच्चों को तब इंट्रोड्यूस होता है। पर जहां तक हम बात करें आईसीएसई के, तो ये जो स्ट्रगलिंग वाला पार्ट मैंने बोला ना, या आईसीएसई बोर्ड्स के बच्चों को सुटेबली फिट होता है। क्यों? क्योंकि उनको तो अर्लियर एक्सपोजर है, और 6th-7th क्लास से, 6th-7th या
शायद उससे भी पहले से उनको कोडिंग या लॉजिक बिल्डिंग का एक एक्सपोजर मिलते आ रहा है और वो बड़ी फन वे में करते भी आ रहे हैं उसको एक छोटे लेवल से। तो उनको भी एक फाउंडेशन मिलता है, एक ब्रिज गैप मिल जाता है कि यार आगे हमें ये सब पढ़ना है, तो इसके लिए ये एक फाउंडेशन है, ये एक बिल्ड है, ये अच्छे से आना चाहिए। तो आपको एक वो मिल जाता है ना कि अगर आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे तो आपको अब आगे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपका फाउंडेशन मजबूत होगा। और बिगिनर एक्सप्लोरर उनका तो फाउंडेशन पहले मजबूत होगा, उनको तो नई चीज सीखनी मिलेगी। तो ऐसा है, हर किसी के लिए ये कोर्स फायदेमंद होने वाला है। तो बात आती है 11th-12th की, अभी स्ट्रगलिंग पार्ट में कौन है? तो स्ट्रगलिंग पार्ट में ये वाले जो बच्चे ना, ये थोड़े 9th-10th के स्ट्रगलिंग पार्ट से अलग है। जैसे 9th-10th में आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनिशियली बहुत फाउंडेशनल लेवल पे या बेसिक लेवल पे सीख रहे होते हैं, तो लॉजिक्स बिल्डिंग बस उतना ही। ये वाले 11th-12th और डिप्लोमा वाले जो स्ट्रगलिंग वाले हैं, जो सेकेंड ईयर वाले डिप्लोमा और 11th-12th वाले बच्चे कंप्यूटर साइंस के और फंडामेंटल लेवल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऐसे एडवांस अप्रोचेस पे जा चुके होंगे, तो वो उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं पर उनका फाउंडेशनल तो क्लियर नहीं है, तो वो फिर उनको इतना एडवांस में स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर फाउंडेशन वीक है या फिर अगर फाउंडेशन आता ही नहीं है, बिगिनर हो, तो दोनों ही केसेस में ये कोर्स आपकी मदद करेगा। अगर स्ट्रगलिंग हो, थोड़ा बहुत पता है, तो ब्रिज गैप की तरह कोर्स को देख लेना। बिगिनर या एक्सप्लोरर हो तो और फंडामेंटल हो जाएगा। तो ये बात है। अब आते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स की, यानी कि एक्सपेक्टेड स्किल वाले लोगों की। क्योंकि ये बीई, बीएससी, बीसीए जब इसमें आप जाते हो, ये आप दोनों थ्रू जा सकते हो। आप अगर 11th-12th करते हो और फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम दे के जाते हो, इन कोर्सेज में एडमिशन्स लेते हो, या फिर आप डिप्लोमा के थ्रू जाते हो, तो इन दोनों ही केसेस में क्या होता है, इन दोनों ही केसेस में एक्सपेक्टेड स्किल जो होती है ये आपको प्री रिक्विसाइट होती है। प्री रिक्विसाइट मतलब पहले से ही एक्सपेक्टेड है आपसे कि ये स्किल्स आनी चाहिए आपको, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग का जो मैं कोर्स करा रहा हूँ वो आपके लिए सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। तो ऐसा मत समझना कि ये 9th-10th वाले या 11th-12th वालों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके लिए तो ये एक्सपेक्टेड स्किल है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते। तो अब आपने समझ लिया है कि लेवल बाय लेवल कैसे हम चलने वाले हैं। अब जो ये कोर्स है वो फोकस थिंकिंग और लॉजिक उसको पहले फोकस करने वाला है, यानी थिंकिंग और लॉजिक। पहले मैं आपको ये तो बताऊं कि सोचना कैसे है, लॉजिक क्रिएशन करना कैसे, फिर उसके बाद कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन आगे अपकमिंग कोर्सेज में मैं कवर कराने वाला हूँ। तो मेरा एम ये रहेगा, क्योंकि देखिए इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कोडिंग को या प्रोग्रामिंग को एक्सप्लोर करने से पहले पहले ये समझना पड़ेगा कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब लैंग्वेज हम सीखते हैं ना, तो वो एक तो गाड़ी की तरह है। गाड़ी चलाना तब आती है जब गाड़ी चलाना सीखते हैं। तो वो जो गाड़ी चलाना सीखने का प्रोसेस है, वो लाइसेंस पाने का प्रोसेस जो होता है, वो ये कोर्स में कराने वाला हूँ। क्योंकि जब आप प्रोग्रामर की तरह सोचना, थिंक करना या प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को समझना सीख जाते हैं और एक सोल्यूशन डिजाइन करके उसको कोड में इम्प्लीमेंट करना सीख जाते हैं, तब आप एक पूरे कोडर बन जाते हैं। तो ये जो मैंने स्टेप बताया, इसमें 80% काम तो आपके ये कोर्स में ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कोर्स में आप प्रोग्राम को समझना भी सीखोगे। इस कोर्स में आप प्रोग्राम को समझ के उसके लॉजिक्स, उसके डिजाइन, उसके सॉल्यूशंस वो क्रिएट करना भी सीखोगे, और 80% काम यही हो गया। फिर आगे के किसी कोर्स में मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन या जावा से, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप कहोगे, आप अगर मुझे कमेंट में बोलोगे, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मैं आपको इस फंडामेंटल को सिखा दूंगा, इस इम्प्लीमेंटेशन को सिखा दूंगा अप्लाई करके। पर एप्लीकेशन के पहले गाड़ी चलाना तो सीखो, डायरेक्ट गाड़ी में बैठ जाओगे क्या? तो फिर तो एक्सीडेंट होना ही है। तो ये जो स्ट्रगल्स आप करते हो ना, किसी भी लेवल पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको ये सवाल नहीं समझ में आ रहे, तो ये अगर आपके दिमाग में है तो वो मैं खत्म कर दूंगा इस कोर्स के जरिए। क्योंकि 80% काम वही हो गया, 20% में सिर्फ आपको सिंटैक्स सीखना है। अब ये सिंटैक्स को मैं कैसे देखता हूँ,
सिंटैक्स जो होता है ना, पहले ये मैं समझाऊं कि सिंटैक्स होता क्या है। सिंटैक्स जो होता है ना, वो एक ग्रामर होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को लिखने के। तो जैसे इंग्लिश हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश में ग्रामर है ना, कि अगर गलत ग्रामर या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस बनाओगे तो आपको इंग्लिश सही नहीं आती है या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, ऐसा कहते हैं ना लोग। तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होना यानी उस रूल को तोड़ना। तो वैसे ही सिंटेक्स भी हर अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग सिंटेक्स है, अलग अलग रूल्स है उसको लिखने के, उसकी उस लैंग्वेज में उस सेंटेंस को ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे लिखना है। तो वो मेमोराइज करना होता है, सिर्फ ये नहीं रटना होता कि लॉजिक क्या है और कोड क्या है और वो लिख दिए, ये नहीं रटना होता। आपको लॉजिक खुद से बनाना होता है, बस उसको उसके जो सिंटैक्स जो आपने पढ़े हैं बस उसको उस वे में टाइप करना होता है। बाकी काम आपके दिमाग में ही हो रहा होता है। कोडिंग पूरा दिमाग का खेल है, टाइपिंग का खेल नहीं है कि आपको लगेगा कि टाइपिंग कर रहे हैं और हो जा रही है कोडिंग। वो कोई कोडिंग है ही नहीं, वो तो सिर्फ टाइपिंग है। आप देख के टाइप कर रहे हो या याद करके टाइप कर रहे हो, तो वो कोडिंग नहीं है। तो किसी भी लैंग्वेज को समझने से पहले, किसी भी चीज को करने से पहले हमें उसकी थिंकिंग प्रोसेस को जानना रहेगा। तो एम मेरा यही है। क्या है एम? पहला एम मेरा यही है, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि एक प्रोग्रामर वे ऑफ थिंकिंग बनाना, आपको एक प्रोग्रामर की तरह सोचना सिखाना। क्योंकि सोच डेवलप करूंगा तभी तो कर पाओगे, ऐसे टाइपिंग करने से थोड़ी होगा। आगे एम टू आपका क्या है? एम टू मेरा मेरा इस कोर्स से एम क्या है कि जो भी वाई वाले क्वेश्चन होते हैं ना, क्योंकि ये 11th-12th वाले, ये जो अर्ली स्टेज डिप्लोमा वाले जो अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इनिशियल ईयर्स में है, उनको ये दिक्कत आ रही होगी कि ये वाई, ये क्यों क्वेश्चंस, क्यों वाले क्वेश्चन, कि भाई वाई, ये क्यों, ये स्टेप क्यों, ये लॉजिक ही क्यों, ऐसे ही क्यों किया, ये वाला ही लूप क्यों लगाया। तो ये क्यों वाले क्वेश्चन है ना, वो इधर काफी हद तक कम हो जाएंगे। हाँ, पर बंद नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछना जरूरी है, पर इधर वो क्वेश्चंस कम इसीलिए होंगे क्योंकि आप फिर सही टाइम पे सही क्वेश्चन पूछने लग जाओगे। जब मैं कोडिंग सिखा रहा हूँ, आप ये नहीं पूछोगे कि ये लॉजिक क्यों लगाया है, आप ये पूछ रहे होंगे, आप इतने मास्टर कर चुके होंगे कि भाई किसी भी कंसेप्ट के रिलेटेड सिर्फ सवाल पूछोगे, आपको लॉजिक पे कोई सवाल नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो पहले ही क्लियर हो जाएगा। आपको फिक्र ही नहीं होगी कि यार ये लॉजिक क्या है, ये लॉजिक तो मैं ही बना लूंगा। फिलहाल जो मुझे समझाया जा रहा है, इस लॉजिक के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मैं उसको ग्रेस करूं, है ना। तो मेन आपका एम फिर वो रहेगा। तो जैसे जैसे हम एडवांस बनते जाते हैं, हमारे सवाल भी उतने एडवांस होते रहते हैं। ये सवाल पूछना कि वाई या क्यों, ये फिर वो बच्चे जैसे सवाल हो जाएंगे। जिसने कोडिंग की थिंकिंग ही डेवलप नहीं की, वो ये सब सवाल पूछता है। तो ये सवालों के जवाब इधर आपके फाउंडेशन में छुपे हुए होते हैं, जो इधर हम करने वाले। आगे एम 3 हमारा ये होगा कि स्ट्रेंथन द लॉजिक विदाउट यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी लॉजिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि बहुत सारे जो स्ट्रगलिंग केस में बच्चे हैं, उन्होंने अपने लॉजिक को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग किया। क्यूरोसिटी लर्निंग से बहुत फर्क पड़ा है उनको, पर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसमें टाइम भी ज़्यादा होता है। तो उस लॉजिक को हम अगर पहले ही स्ट्रेंथन कर ले, तो बाद में वो स्ट्रगल, बाद में वो मेहनत, वो टाइम बचेगा ना अपना। तो ये कराने वाला हूँ मैं इस कोर्स के थ्रू कि आपका टाइम बच जाएगा। हाँ, पर जहाँ हमें एफर्ट्स लगाने, जहाँ हमें क्यूरोसिटी बेस्ड लर्निंग करनी है, वहाँ हम कर सकते हैं ना। वहाँ पे फिर हमारा टाइम बेस भले हो, वहाँ पे हमारा कुछ भी भले हो, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा एडवांस है। वो चीज़ सीखने की मेन चीज़ है। ये तो हम फंडामेंटल सीख रहे हैं, तो फंडामेंटल सीखने में इतना अगर टाइम लगा देंगे तो एडवांस कब सीखेंगे। तो ये बात जो है आपको समझनी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस कोर्स को मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3, 3 मॉड्यूल्स में मैंने बांट के रखा है। मॉड्यूल 1 में क्या करेंगे? पहले थिंकिंग प्रोसेस, फाउंडेशन को क्रिएट करेंगे। फिर मॉड्यूल 2 में लॉजिक, वो जैसे मॉड्यूल 1 में हम प्रॉब्लम को समझ गए, तो उसके बारे में थिंक कैसे करना, उसके बारे में सोल्यूशंस कैसे ढूंढना, उस पर हम बात करेंगे। पर मॉड्यूल 2 में उस सोल्यूशन तो बन गया, अरे पर उसको प्रोग्रामिंग वे में या प्रोग्रामर की तरह उस सोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कैसे लिखोगे, वो करने के बाद, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिमाग में बिठाने के बाद ही तो हम कोड लिखते हैं। तो वो करना पहले। फिर मॉड्यूल 3 में एडवांस लेवल हो जाएगा, जिसमें हम कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन को नहीं, कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं जो इंजीनियरिंग लेवल पे,
सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, डिप्लोमा के फाइनल ईयर्स और ऐसे सब बीएससी बीसीए कोर्सेज के जो फाइनल ईयर्स में है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर्स में है, तो उनमें ये पढ़ाए जाते हैं मॉड्यूल 3। तो वो एडवांस लेवल जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी है ये कोर्स। तो तीनों लेवल्स में, तीनों मॉड्यूल्स में ये जो भी स्टूडेंट इसको पढ़ता है वो हर स्टूडेंट का फायदा है। तो क्या लर्निंग पाथ होगा हमारा? जो लर्निंग पाथ है तो क्या होगा, कैसे होगा कि हम 9th-10th के बच्चे हैं, अभी स्टेट बोर्ड में है, सीबीएसई में है, आईसीएसई में, कहीं भी है, तो हमारे लिए कैसे पढ़ना है हमको? तो मॉड्यूल 1 आपके लिए मैंडेटरी है। क्या है? मॉड्यूल 1 आपके लिए मैंडेटरी है। फिर उसके बाद आते हैं कि मॉड्यूल 2 का क्या करें? तो वो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि वो वही आप आगे जाके पढ़ने वाले हो। 11th-12th में जाओगे ना, 9th-10th के बाद 11th-12th में जाओगे, या फिर डिप्लोमा में जाओगे 10th के बाद सीधा, तो वो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि वो आगे जाके आप पढ़ने वाले हो, तो वो अभी से एक्सपोजर उसका लेना चालू करो। और मॉड्यूल 3 थोड़ा एडवांस लेवल है, तो वो ऑप्शनल है, आपको देख लोगे तो अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। तो अब 11th-12th और डिप्लोमा की बात करते हैं। 11th-12th और डिप्लोमा एक तरह से सेम ही चीज से काम करेंगे कि मॉड्यूल 1 जो अभी तक नहीं करा है वो बंदा जाके क्विक ब्रिज कर लेगा, यानी जो भी चीजें उसको नहीं आती, जो फाउंडेशनल लेवल पे आती है पर वीक है, उसको भी वो वहां से कवर कर सकता है। और मॉड्यूल 2 तो वो अभी पढ़ रहा है, अभी वो प्रोग्रामिंग लॉजिक्स बनाना सीख रहा है, और वो भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। तो वो ये फाउंडेशनल लॉजिक्स को देके वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इम्प्लीमेंटेशन करना भी चालू कर सकता है। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 तो रेकमेंड, मतलब ऐसा है कि प्री रिक्विसाइट है, मतलब चाहिए ही चाहिए, पर ये होने के बाद हाईली रिकमेंडेड आपको मॉड्यूल 3 होने वाला है, क्योंकि उसमें एडवांस लेवल टॉपिक्स है। आगे बीसीए, बीएससी या बीई बीटेक वाले, इनको तो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 एक्सपेक्टेड ही होता है, और मॉड्यूल 2 तो मैंने हाईली रिकमेंडेड इसलिए लिखा है, हालांकि मुझे मैंडेटरी ही लिखना था, पर मॉड्यूल 2 में कुछ कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस लॉजिक का या लॉजिक के इम्प्लीमेंटेशन को इस लेवल पे आके सीख लिया है, तो उनको फिर अगर सीख लिया है तो फिर वो ब्रिज कोर्स की तरह पढ़ सकते हैं, वो मॉड्यूल 2 को ब्रिज कोर्स की तरह पढ़ सकते हैं, और मॉड्यूल 1 तो एक्सपेक्टेड है मॉड्यूल 2 की तरह। पर मॉड्यूल 3 जो है वो अभी आपके सिलेबस में दिख रहा होगा, ये जो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है, ये एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स है, ये सब आपके सिलेबस में ही है, तो ये तो आपको पढ़ना ही मैंडेटरी है। तभी तो आप एग्जाम रिलेटेड या कोर्स लेते या सिलेबस रिलेटेड आप कुछ भी चीज़ें जो है उसको अप्लाई या इम्प्लीमेंट कर पाओगे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है सभी लेवल्स पे। आई होप सो आप समझ रहे होंगे। फिर आगे चलते हैं कि भाई इसके ये कोर्स को कर लेने के बाद क्या क्या आउटकम होंगे, क्या क्या आउटकम जो है वो हमें देखने मिलेंगे, तो वो आपको बताता हूँ। पहले तो प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह थिंक करना, मतलब सोचना, पहले सोच डेवलप हो जाएगी कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि असली प्रोग्रामर तो वो है जो प्रॉब्लम को समझ जाए, उसके बारे में सोल्यूशन अपने मन में ही डिजाइन कर ले, फिर बाद में किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग के थ्रू उसको टाइप कर ले। तो प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह सोचना पहले जरूरी है। आगे डिजाइन सोल्यूशन नॉट जस्ट कोड, मतलब कि टाइपिंग सिर्फ नहीं करनी, सोल्यूशन को डिजाइन करना आना चाहिए, तभी तो उसको कोड में इम्प्लीमेंट करोगे। अरे वो अगर सोल्यूशन फिजिबल ही नहीं है, वो सोल्यूशन इतना इम्पॉसिबल है, या वो जैसे मेरा आपको ये कहना कि सारी बुक जाके रट लो, तो ये सोल्यूशन को कोड करोगे, ये सोल्यूशन को आप इम्प्लीमेंटेशन में लाओगे, तो थोड़ी उसका कोई फायदा होगा। तो ऐसे सोल्यूशन बनाना, सिर्फ कोड नहीं करना है, सोल्यूशन ऐसे बनाना है जो काम आए, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसको कहते हैं। आगे डीबग, डीबग यानी कि अपने कोड्स में अपने जो भी आप सोल्यूशन बनाते हो उसमें एरर्स पहले फाइंड कर लेना। कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, क्योंकि देखो कोई भी सोल्यूशन कभी भी फुल प्रूफ नहीं होता। अगर कोई कहता है कि ये सोल्यूशन मेरा फुल प्रूफ है, ये उसमें वो गलत कह रहा है, वो आपसे झूठ कह रहा है। क्यों? क्योंकि हर सोल्यूशन में लूप होल्स तो होते ही हैं। तो टेक्नोलॉजी में हमेशा डीबगिंग जरूरी है। जो भी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये लूप होल आया है, उसको आइडेंटिफाई पहले कर लेना, बाद में बहुत देर हो जाती है। पहले आइडेंटिफाई कर लेना कि ये गलतियां हैं, इसको ठीक कर लें, इसको फिक्स कर लें। तो डीबगिंग ये चीज होती है, गलतियों को फिक्स कर लेना।
उससे पहले कि कोई दूसरा हमारी गलती आके सुधारे या कोई दूसरा हमारी गलती का फायदा ना उठा ले। आगे, बिकम सिलेबस कॉन्फिडेंट, मतलब सिलेबस में जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये तो मैंने कर लिया है, मेरे फाउंडेशन स्ट्रांग है, अब मैं कोई भी एडवांस चीज़ या कुछ भी सीख सकता हूँ। तो वो भी एडवांस चीज़ तो इसी कोर्स में भी सिखा रहा हूँ, तो वो सिलेबस कॉन्फिडेंट, उस लेवल का सिलेबस कॉन्फिडेंट ये कोर्स के बाद आप हो जाओगे। आगे कि अभी बात करते हैं उन बच्चों की जो स्टिल कंफ्यूज है, मतलब यार ये कोर्स, मतलब ऐसा उनको लग रहा है कि ये कोर्स जो है ना मुझे वेकेशन में करना चाहिए, ये खुद थोड़ा स्किल बेस्ड कोर्स है तो इसको मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ता हूँ, इसको वेकेशंस में कर लूंगा, ये कर लूंगा। आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं और आप इसको इग्नोर करके जो मेमोराइजेशन लर्निंग है, जो पीवाईक्यू सॉल्विंग आप करते हैं या ऐसे पैटर्न्स आपने बना के रखें, एग्जाम रिलेटेड पढ़ेंगे तो बाद में कभी नहीं आता, बाद में जो है अभी से करना पड़ेगा। तो फाउंडेशनल लेवल स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आप, मुझे तो लगता है आप फिर देखोगे ही नहीं ये सब पीवाईक्यू या ये वो, क्योंकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। कोई भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिखा या आपकी रेफरेंस बुक में दिखा वो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, आपको खुद ही लॉजिक बनाने आ जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बल्कि मैं तो ये क्लेम कर रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक से ज्यादा ऑप्टिमाइजेबल सोल्यूशन आप बनाने की हिम्मत रखोगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो सोल्यूशन है वो जरूरी थोड़ी कि वही सही है। आप कोडिंग प्रोग्रामिंग का कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, लोगों के अलग अलग अप्रोच होते हैं, कोई इस वे में प्रोग्रामिंग लिखता है, कोई उस वे में लिखता है। अभी कोई एग्जाम में पास होने के लिए किसी का अप्रोच ये है कि मैं पीवाईक्यू पढ़ लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, ठीक है, गलत अप्रोच नहीं है। और किसी का ये अप्रोच है फाउंडेशन कर लूँ, ये कर लूँ, पर आगे जाके डेस्टिनेशन में वो कहाँ तक पहुँचने वाला है वो आपको पता है कि जो फाउंडेशन करेगा उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहे होंगे, जो सिर्फ पीवाईक्यू ट्रिक्स और शॉर्टकट्स पे रहेगा उसके 100 में से शायद 99 आ जाए, पर वो 1 मार्क की ये या वो 1% की अभी भी चांस कम हो जाता है उसका, क्योंकि उसने फाउंडेशन को इज्जत नहीं दी। लॉन्ग टर्म में आपको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना है, उसके बेसिस पे आपको पढ़ना है, ना कि सिर्फ ये एग्जाम तो क्या है अभी है, बाद में चले जाएगा, एग्जाम को थोड़ी बार बार देना है एग्जाम को। पर ये स्किल ये तो बार बार यूज करनी है, आगे भी है, 9th 10th के बाद भी, 11th 12th के बाद भी, जब आप कोई अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्स करोगे तब भी है, तो आपको दिखना है। पर अगर स्टिल कंफ्यूज हो तो मैंने लाया है एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जो कि एआई के थ्रू आप दोगे। मैंने एक प्रॉम्प्ट डिजाइन किया है जिसमें एक सेल्फ असेसमेंट करके दे देगा वो आपको कि आपको आपके सिलेबस, आपकी जिस भी एजुकेशनल लेवल पे हो उसमें आपको क्या जरूरत है, इस कोर्स की कितनी जरूरत है भी या नहीं है, एक रिपोर्ट बना के दे देगा कि आप किस लेवल पे हो, आपको कितनी जरूरत है और क्या क्या जरूरत है। तो आइए देखते हैं कि ये प्रॉम्प्ट क्या है। तो ये रहा आपका प्रॉम्प्ट जिसमें आपको एआई के थ्रू एक सेल्फ असेसमेंट मेंटर मिल जाएगा, जो आपके पहले एजुकेशनल लेवल पूछेगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी पूछेगा, किस स्ट्रीम में आप पढ़ रहे हो वो पूछेगा, आपके सब्जेक्ट्स क्या है कि क्या क्या है, आप इसमें आपका पूरा सिलेबस भी इसको दे सकते हो। वो उस डेटा पे एनालाइज करके आपको ये पूरी जानकारी दे देगा कि इस कोर्स के जो मॉड्यूल्स है, फाउंडेशनल, इंटरमीडिएट या फिर ये जो एडवांस लेवल है, उसके हिसाब से आपको एक रिपोर्ट बना के दे देगा कि ये कोर्स आपके लिए मैंडेटरी है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है या फिर ऑप्शनल बेसिस पे। तो ये प्रॉम्प्ट आपको कहाँ मिलने वाला होगा, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट है तो कॉपी पेस्ट करने के लिए कहीं तो मिलना चाहिए। तो आपको इस सवाल का जवाब पता है कि जो टाइटल के पे क्लिक करता है ना उसको डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, और क्या मिलेगा उस पीडीएफ में? तो ये पीडीएफ में आपको पूरा करिकुलम फ्रेमवर्क मिलने वाला है हमारे इस कोर्स का। इसमें क्या क्या होगा, आपका डिटेल्ड सिलेबस होगा कि ये कोर्स में क्या डिटेल्ड पूरा सिलेबस है, इस कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, क्योंकि वो तो मैंने ओवरव्यू दिया है वीडियो में, तो पूरा डिटेल्ड सिलेबस यहाँ मिल रहा होगा। एक कोर्स क्रेडिबिलिटी मिल रही होगी, सिलेबस की मैपिंग मिल रही होगी, कौन से लेवल के बच्चे को कैसे कैसे इस कोर्स को पढ़ना है, जो कि थोड़ा बहुत मैंने समराइज करके वीडियो में बताया है। और
टॉपिक वाइज लर्निंग आउटकम के जो एक टॉपिक को पढ़ लिया तो उसके बाद क्या आउटकम मिलेगा, क्या आपको फायदा होगा उससे, वो आपको टॉपिक वाइज बताया गया है, क्योंकि एकदम डिटेल में है ये पूरा। फिर हु नीड्स दिस कोर्स, कि मतलब इस कोर्स को किन किन लोगों को करना चाहिए, ये सारे, क्योंकि मैंने तो सिर्फ जनरल नाम ले लिए 9th-10th के बच्चे, 11th-12th के बच्चे, पर कौन कौन से फील्ड्स, कौन कौन सी स्ट्रीम, अब डिप्लोमा में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं कि कोई कंप्यूटर साइंस, कोई एआई, कोई डेटा साइंस, ये ऐसे सब फील्ड्स हैं। कोई बीएससी, बीई, बीटेक की बात कर लो, उसमें भी ढेर सारे कोर्सेज। तो उन सारे कोर्सेज के नाम के साथ मेंशन पूरी लिस्ट है जो इस सेक्शन 4 में आपको मिलेगी। और फाइनली सेक्शन 5 पे आपका जो एआई का प्रॉम्प्ट है वो आपको मिल रहा होगा। ये देखिए, ये सेक्शन 5 जहाँ से चालू होता है, एआई सेल्फ असेसमेंट प्रॉम्प्ट, तो वो आपको मिल रहा होगा इधर। ये पूरा प्रॉम्प्ट आप पेजेस का जो है कॉपी पेस्ट करके आपको मिल जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना कि ये रूल्स को आप ना हटाएं, क्योंकि ये रूल्स स्ट्रिक्टली अनबायस्ड और बटनिंग करने से रोकते हैं चैट जीपीटी को, क्योंकि चैट जीपीटी ऐसे फाइन ट्यून्ड है कि वो बटनिंग ज़्यादा करता है आगे। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, ये कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर ये कोर्स को स्किप करते हैं तो सब जगह स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर ये कोर्स को मास्टरी कर लेते हैं तो सारा कुछ इजी बन जाएगा। तो लेट्स रैप अप फॉर दिस वीडियो एंड ऑलवेज रिमेंबर, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। गुड बाय।